दोस्तों, जय श्री राम। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे राम मंदिर की जो चर्चा हो रही है उससे जुड़ा हुआ और ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, वो है राम राज्य का। राम मंदिर तो हमें मिल गया, क्या इस देश में, हमारे समाज में, इस दुनिया में जिस राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं, क्या वो हमें कभी मिल पाएगा? आज सवाल इस बात का है। इसलिए आज की चर्चा में मैं आपके सामने दो मुद्दे रखूंगा कि आफ्टर ऑल राम राज्य क्या ये काल्पनिक था या वास्तव में एक राम राज्य की एक ऐसी परिकल्पना या एक ऐसी व्यवस्था थी जो जिससे समाज में लोग खुश रहा करते थे, और शायद यही कारण था कि आज तक हम उस राम राज्य को पाने के लिए लालायित रहते हैं। काफी रिसर्च के बाद कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं ये बताने के लिए कि राम राज्य की जिसको हम कहते हैं उस समय कानून व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था और लोग क्या चाहते थे। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि राम राज्य की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन राम राज्य से मतलब क्या है? क्या सरकारें हमें राम राज्य दे पाएंगी? क्या भारत का संविधान हमें राम राज्य दे पाएगा? मुद्दा आज ये है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि भगवान राम को हम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं या एक महापुरुष मानते हैं। कारण बहुत सिंपल था, अगर मर्यादा नहीं है तो फिर अराजकता है, और अगर राजा मर्यादा के तहत काम करता है इसका मतलब ये है कि वहां पे भी कानून व्यवस्था होगी जिसको राजा खुद मानते होंगे। इसका मतलब जब हम संविधान की बात करते हैं आज की दुनिया में, तो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, क्या वो संविधान को मानते हैं? आज मुद्दा इस बात पे है। तो राम राज्य की परिकल्पना का पहला अध्याय या पहली लाइन ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादाओं को स्टैब्लिश किया। क्या हमारे राजनेता आज इन मर्यादाओं को, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादाएं हैं, क्या उनका अनुसरण कर रहे हैं? अगर नहीं तो शायद हम राम राज्य की कल्पना जो कर रहे हैं वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारे राजनेता खुद ही कानूनों का और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है एक राजा के लिए, कि वो अपने जो प्रजा है उससे प्यार करता है, उसका ध्यान रखता है, और उसी के लिए एक आदर्श राजा के रूप में खुद को ढाल के चलता है। इसका मतलब वो एक आदर्श पुत्र है, एक आदर्श भाई है, एक आदर्श पति है, एक आदर्श मित्र है और एक आदर्श राजा है। इसका मतलब राम राज्य में जो भी लीडर है उसको लीड बाय एग्जाम्पल की पॉलिसी अपनानी ही होगी। हमारे राजनेता कुछ भी बोले, लेकिन अगर जनता उनको ये नहीं मानती कि उनके भाषण और उनके व्यवहार में अगर फर्क है, तो हम राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब सबसे पहला और बड़ा दायित्व आता है जो राजतंत्र है, जो हमारे यहाँ पे लोग सत्ता में हैं, क्या उनका आचरण वही है जो वो प्रीच करते हैं, जो वो दूसरों को करने को कहते हैं? क्या ये है? अगर नहीं है तो शायद राम राज्य नहीं आ पाएगा। खुद अपने आप को हाई लेवल ऑफ प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं, उच्च मानदंड पे अपने जीवन शैली को स्थापित करना, अगर राजा ये नहीं कर पाता है तो फिर राम राज्य की कल्पना व्यर्थ है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जिस राज्य में धर्म का पालन हो, लोग सुखी हो, राजा खुद अनुशासन से रहे, वही आदर्श राजा कहलाता है, और वो पहला स्टेप है राम राज्य का। इसीलिए जनता भी उससे प्रेम करती है, क्योंकि उनको पता है कि राजा जो कर रहा है वो सही है। और जब राजा सही है और सब प्रजा का ध्यान रख रहा है तो समाज में दुखी कौन होगा? और जब कोई दुखी नहीं है तो उसी को तो राम राज्य कहा जाएगा। और यही बात उन्होंने कही है राम राज्य की जो परिभाषा है उसमें, और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए अगर मुझे कुछ भी त्याग करना होगा मैं करूंगा। और शायद यही कारण था कि माता सीता का उन्होंने एक र्यूमर के चलते, अगर मैं ये कहूं, जिस तरह से एक फेक न्यूज चली उन दिनों
कि किसी ने कहा कि शायद रावण ने इनके साथ छेड़खानी करी है या कुछ और हाथ लगाया है। इस बात को रखते हुए भी उन्होंने कहा कि अगर पवित्रता पे शक है तो वो उचित नहीं है, और शायद सीता का त्याग वही एक घटना का आधार था। लेकिन दोस्तों, जैसा भी है, राम राज्य में ये कहा जाता है कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब चोरी चकारी डकैती नहीं होती थी, लोग अपना काम खुद सिंपल वे में सदाचार के रूप में करते थे, लोग झूठ नहीं बोलते थे, और एक दूसरे की जो चोरी की आदत है वो नहीं थी। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो भी आपकी प्रॉपर्टी पे कोई नजर नहीं डालेगा। इसका मतलब हर आदमी सेटिस्फाइड था। इसका कारण क्या था? कारण ये था दोस्तों कि राम राज्य जो था वो धर्म के आधार पे था। धर्म जो थे, जो शास्त्रों में बातें लिखी गई थी, शास्त्रों के आधार पे मार्गदर्शक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस डिसाइड होते थे, मार्गदर्शक सिद्धांत थे, और जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जिसको हम ऋषि, योगी, मुनि, ब्रह्मज्ञानी, जो इंटेलेक्चुअल थे, एक्सपर्ट्स थे, वो मार्गदर्शक थे राजा को और उसकी प्रजा को रास्ता दिखाने के लिए। हम जिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उन दिनों जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो वेद थे। वेदों के आधार पे पूरी प्रणाली चलती थी, और जो उसमें कहा जाता था उसको समाज को मानना होता था। इसीलिए वेदों का आदर और उनका पालन किया जाता था। और इसीलिए ये कहा जाता था कि क्योंकि हर चीज वेल डिफाइंड थी, प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित थी, राजा भी उन प्रिंसिपल्स को मानता था, इसीलिए उसको राम राज्य कहा जाता था। और राजा का काम ये था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, चोरियां ना हो, किसी के ऊपर किसी तरह का आक्रमण ना हो, और जब सब कुछ ठीक था तो फिर कोई ताला नहीं लगाता था। यही कहा जाता है राम राज्य में। सबके पास किसी ना किसी तरह की सुख सुविधाएं थी। कभी किसी पे कोई समस्या आती थी तो समाज और राजा उनके लिए तैयार रहता था। कुछ और बातें जो कही गई उस समय की, जो वृद्ध लोग थे वो युवाओं का अंतिम संस्कार नहीं करते थे। इसका मतलब ये था कि अननेचुरल डेथ या अनटाइमली डेथ या मर्डर या इस तरह के क्राइम नहीं होते थे। इसका मतलब हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी शालीनता से जीता था, कोई किसी को घायल नहीं करता था, और हर आदमी अपने धर्म और कर्तव्य के लिए समर्पित था। लोग राम कथा सुनते थे, राम राम कहते थे, जैसे आज हम गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उस समय वो अपने राजा को याद करते थे। पूरी दुनिया में राम की गूंज थी। और साथ ही साथ जब पर्यावरण की बात है, क्योंकि उस समय क्लाइमेट चेंज का मुद्दा नहीं था, तो जो वर्षा थी और जो धूप थी वो टाइम पे थी, ताजी ठंडी हवा चलती थी, अच्छे खासे जो फलों के पेड़ थे वो लदे रहते थे, फल फूल में प्रचुर मात्रा में सुगंध रहता था, फसलें अच्छी होती थी, और साथ ही साथ पुरुषों की या मनुष्यों की समाज में आयु लंबी होती थी। इसके कारण हर एक के बच्चे और उनके पोते पोतियां होती थी। पत्नी और पति के बीच में एक संवाद और एक सहिष्णुता रहती थी, और वो पवित्र थे, ये माना जाता है। और जब बात आती है कि ओवरऑल प्रोस्पेरिटी की, ये कहा जाता था कि लोग दोष मुक्त थे, रोग मुक्त थे, सभी धनवान थे और संतुष्ट थे, सभी सच्चे धर्मात्मा और संयमी थे, किसी एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करते थे, शुद्ध और निष्कलंक जीने की प्रवृत्ति थी लोगों में। लोग नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर किसी तरह का लांछन हो या किसी तरह के अपराध में वो शामिल हो। जो ब्राह्मण होते थे वो वेदों में पारंगत होते थे, और समाज में वैदिक रीति से काम हुए किए जाते थे। वे सदाचारी थे और अपने अपने कर्तव्यों पर अड़े रहते थे। कर्तव्यों से लोग नहीं भागते थे। आपको पता है उन दिनों भी लड़ाइयां होती थी, एक दूसरे के राज्यों पे आक्रमण होता था। तो जो राम राज्य के शूरवीर थे, जो क्षत्रिय थे, जो सैनिक थे, उन्होंने हमेशा अपने समाज के हितों के लिए काम किया। और हर क्षेत्र के लोगों ने, जिसको हम आज कास्ट बोलते हैं, वो कास्ट होता था वर्क रिलेटेड। शूद्र अपना काम करते थे, वैश्य अपना काम करते थे, क्षत्रिय अपना काम करते थे, और कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी।
शास्त्रों का ज्ञान सबको दिया जाता था, सब लोग सच्चे थे, अपने कर्मों पे ध्यान लगाते थे और हर व्यक्ति भगवान से डरता था और सभी एक दूसरे को जिसे कहते हैं रेस्पेक्ट किया करते थे। जो सैनिक थे वो काफी मजबूत थे, बलशाली थे, शक्तिशाली थे, अपने राज्य की रक्षा करते थे और वो पूरी तरह से राज्य की सुरक्षा के लिए कमिटेड थे। इसके अलावा उनकी और कोई इच्छा नहीं हुआ करती थी। समाज में जो बेटी बेटियां थीं उनके बारे में कहा जाता था वो नेक थे, विनम्र थे। लड़कियां सुंदर और पवित्र होती थी, लड़के मजबूत और मर्दाना होते थे। प्रत्येक कस्बे और प्रांत में प्रचुर मात्रा में सोना और मक्का होता था। अब इस बात से ये बात पता लगती है कि उस समय वेल्थ भी थी और फूड सिक्योरिटी भी थी और मक्का एक इंपॉर्टेंट क्रॉप थी, ये बात भी सामने आती है। पिता ने कभी अपने बच्चों को नहीं खोया और ना ही कभी पत्नियों ने अपने पति को। इसका मतलब कोई भी अननेचुरल डेथ या कैलेमिटी इस तरह की नहीं होती थी। गरीबी नहीं थी, जिसको बोलते हैं उन दिनों गरीबी अज्ञात हुआ करती थी। सबके पास घोड़े, मवेशी, सोना और अनाज था, मतलब हर आदमी संपूर्ण रूप से सही था। किसी ने भी झूठ नहीं बोलने की आदत थी, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते थे। गरीब से भी गरीब व्यक्ति के पास भी प्रचुर मात्रा में धन था और ज्ञान था। इसका मतलब उस समय भी नॉलेज की वैल्यू थी, वो भी एक नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा हुआ करती थी। और राम राज्य में ये कहा जाता है कि आग, बाढ़, बुखार, अकाल बीमारी मतलब नेचुरल कैलेमिटीज भी नहीं होती थी। लोग अक्सर ये कहते हैं ऐसा तो शायद काल्पनिक होगा, लेकिन जो राम को मानते हैं वो कहते हैं नहीं, ये सब सच था। दोस्तों, अगर हम राम राज्य की बात कर रहे हैं तो राम राज्य में आज हमारे सामने स्थिति है कि हमारा संविधान, हमारी सरकारें क्या हमारे को राम राज्य दे सकती हैं? क्या हमारा समाज, आप और हम मिलकर राम राज्य बना सकते हैं? मुद्दा यह है कि अगर राम राज्य होगा तो हर आदमी सुखी होगा, लेकिन उसको पाने के लिए सबसे पहले जो आधार है वो है वैल्यू सिस्टम्स। क्या हमारा वैल्यू सिस्टम राम राज्य के लायक है? अगर हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं तो क्या हमें अपने वैल्यू सिस्टम को नहीं सुधारना है? और वैल्यू सिस्टम का आधार होता है हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा, हमारे पुराण, हमारे वेद। हम उनकी कहाँ पढ़ाई कराते हैं आजकल? हम राम राज्य की बात तो करते हैं, लेकिन राम राज्य के लिए जो प्री कंडीशंस हैं उसका तो कोई पालन नहीं करता। तो क्या हम राम राज्य ला पाएंगे? आज मुद्दा इस बात का है। हर इंसान को, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, समाज हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, आम आदमी हो, अगर हम मूल्यों के आधार पे जिंदगी नहीं जी सकते, अगर हमारे प्रिंसिपल्स नहीं हैं या हमारे यहाँ पे वेदों पे और इंटेलेक्चुअल वर्क पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लोगों को मानसिक रूप से सक्षम नहीं बनाया जाता है, तो शायद राम राज्य की कल्पना मात्र कल्पना ही रहेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? क्या हम कभी राम राज्य बना पाएंगे? क्या उनकी जो प्री कंडीशंस है, क्या हम उनको पूरा कर पाएंगे? और अगर करना है तो हमको क्या करना होगा? कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब लिखिए। ये जानना जरूरी है कि क्या हम तैयार हैं राम राज्य के लिए। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भारत की सांस्कृतिक विरासत के आ रहे हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। आप सबको आने वाले दिनों में जिस तरह से राम मंदिर की स्थापना होगी, उस सब के लिए बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। आप इस वीडियो को चाहें तो शेयर कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं। फिलहाल वंदे मातरम।